मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के तहत लगातार वोटिंग जारी है। मेरे साथ डिम्पल यादव जी हैं जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। आइए उनसे बात कर लेते हैं। मैम, इलेक्शन सब लोग कह रहे हैं कि इमोशनल है, साथ ही नेताजी क्योंकि नहीं है तो और ज़्यादा खास हो जाता है। ये बहुत ही खास चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए भी और इस क्षेत्र की जनता के लिए भी। मैम, एक खास बात ये भी है कि लगातार आपके लोगों को इतना ज़्यादा पुलिस और प्रशासन की तरफ से डैमेज किया गया कि इलेक्शन कमीशन 6 से 7 बार आप लोगों को जाना पड़ा। जी हाँ, और हम इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हो रही हैं आज इस क्षेत्र में और आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, तो यही हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैम, नेताजी ने बहुत विकास किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार अपनी स्पीचेस में कहते रहे कि नेताजी का विकास और मैनपुरी का जो विकास है वो तमाम नेताजी का विकास है। तो आपके दिमाग में कोई रोड मैप है यहाँ के लिए? मैं समझती हूँ लगातार मैनपुरी के लिए जो विकास के कार्य करे गए हैं और जब जब समाजवादी की सरकार आई है पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दी गई है कि विकास कैसे बढ़े, रोजगार कैसे हो, लोगों को सुविधाएं कैसे पहुंचे। तो इसी दिशा में सदैव जब जब लोग मौका देंगे तब तब इसी दिशा में काम किया जाएगा। मैम, मुझे याद है जब 12 से 17 आपकी सरकार थी, महिलाओं के मुद्दे पर आपने बहुत काम किया था। तो क्या उन तमाम मुद्दों को भी सदन में और महिलाओं का मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत आप महसूस करेंगी? महिलाएं अलग नहीं हैं, महिलाएं भी पार्ट हैं इस देश का, तो सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। सर, आपने वोट कास्ट कर दिया है, इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? मैंने वोट डाल दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार मतदान अच्छा हो रहा है और मैनपुरी से अच्छी जीत होने जा रही है पार्टी की। प्रशासन शासन लगातार इस कोशिश में था कि समाजवादी पार्टी का वर्कर और यहाँ के जनता डिमोरलाइज हो जाए। सब तरीके अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जनता निकल रही है और कार्यकर्ता मजबूती से साथ खड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी सर इलेक्शन कमीशन जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन बहुत आपकी बातें कम से कम सुन रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगातार कह रहा है। वो बीजेपी के लोग अगर जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम रामपुर में जो हो रहा है वो भी इलेक्शन कमीशन को बताएं। पहले लोकसभा में वोट नहीं डालने दिया और उसी तरह की तैयारी इस बार की, ज़्यादा फोर्स मंगाया। कल रात को प्रत्याशी को धरने पे बैठना पड़ा। आज जब सुबह हुई है तो लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में कौन सा कर्फ्यू है कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है, उनके अधिकारी इस बात का कैंपेन चलाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है कि सरकार इस कोशिश में है कि कोई भी वोट डालने के लिए निकले नहीं। आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसके लिए? और ये जो ज्ञापन देकर के आए, ये स्मोक स्क्रीन है। ये केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपने जो साजिश कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे। मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन्हें रामपुर की तस्वीर, मैनपुरी की तस्वीरें और खतौली की तस्वीरें दिखाएगा। सर, एक सवाल और, पाल का वोट भी आपको कास्ट हो रहा है, जो खबरें हैं रिजर्व कैटेगरी का वोट भी आपको कास्ट हो रहा है। तो क्या 2024 में एक नया इक्वेशन देखने को मिलेगा लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जात के आधार पर फैसले होते हैं, जात के आधार पर लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आज। और किसी वर्ग को कोई सरकारी योजनाओं से खास लाभ नहीं पहुंचा। इन्होंने चना दिया, नमक दिया, गेहूं दिया, अब सब छीन लिया। आपका रिफाइन छीन लिया, सिलेंडर लोग भरा नहीं सकते हैं, डीएपी की खाद की बोरी नहीं मिल रही है। तो आखिरकार सरकार बनी क्यों है? स्वास्थ्य सेवाएं देख लो तो बिस्तरों को पर कुत्ते लौट रहे हैं, दवाई नहीं है, इलाज के लिए इंतज़ाम नहीं है और ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और जितनी भी मशीनें अस्पताल में आज हैं पिछले 10-15 साल में ऑब्सलीट हो गई हैं। सर, इथिक्स की बात कर लें तो लगातार बीजेपी इथिक्स की बातें करती है। और इलेक्शन क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो एक सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है। खतौली भी आपकी नज़र में है, रामपुर आपकी नज़र में, मैनपुरी तो है ही है। तो इथिक्स वाली बात आपको उनकी कितनी उचित लगती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं राम राज्य लाएंगे, पहले कम से कम राम राज्य का आचरण तो खुद में लाएं। आचरण जब उनमें खराब है, जो कुछ मर्यादा नहीं जिसके अंदर कुछ हो, तो वो क्या राज्य लाएंगे जिनके अंदर खुद मर्यादा नहीं है? वोट लूट रहे हैं, डीएमएसपी को कह दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाओ। ये कौन सी मर्यादा है डेमोक्रेसी में? एक किस मर्यादा को लांघ करके अन्याय कर रहे हैं? इसलिए जो लोग ये
कहते हैं कि वो मर्यादित हैं। आज जो शिकायत करने गए हैं वो अपना झूठ छिपाने गए हैं, अपनी साजिश छिपाने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठा कोई नहीं है। और जिस दिन लोग ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, उस दिन डेमोक्रेसी नई दिशा में चली जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आज ड्रोन तो नहीं उड़ा था फिर एक बार फिर से? कल तो ड्रोन उड़ा था, लेकिन आज नहीं दिखा। मैं 2 दिन तो दिखा, फिर मैंने आपके माध्यम से शिकायत करी, सीधी शिकायत करी, तो आपका सहयोग मिल गया तो ड्रोन यहाँ से चले गए। तो ड्रोन को कहाँ भेजे जाने की ज़रूरत है, आप बता रहे थे? देखिए, ये सीमा पर भेज दें, जहाँ देश की सुरक्षा में काम आए, तो उससे उत्तर प्रदेश का नाम भी हो जाएगा। मुझे लग रहा पूरी रात आप जगे हैं, अभी चेहरे पे थोड़ी सी थकन सी दिख रही है। हाँ, कई दिन पुलिस के पीछे पीछे हम भी चलते रहे। जहाँ जहाँ पुलिस उत्पीड़न करने जाती थी तो हम भी पहुँच जाते थे। तो फिर तब रक्षा हो गई। ताखा में ऐसे क्या हुआ था, आप गए और फिर सब कुछ छूट गया, ठीक हो गया? देखिए, वो हमारा ब्लॉक प्रमुख पति चीनी और हमारा प्रतिनिधि है, उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया तो फिर हमें जाना पड़ा। जब जाना पड़ा तो फिर छोड़ना पड़ा उनको। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप अखिलेश यादव जी को देख सकते हैं, साथ में आज है डिम्पल यादव जी भी चुनाव प्रचार पर पूरा ध्यान दे रही हैं, साथ में शिवपाल यादव जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आदित्य यादव जी भी बैठे हुए हैं। ये पूरी फैमिली पूरी हो गई, यहाँ पर लगातार कैंपेन के लिए जा रहे हैं। कैंपेनिंग सर ठीक चल रही है? आदित्य जी कैंपेनिंग ठीक चल रही है? जी, बढ़िया। आदित्य यादव थे जिन्होंने बताया कैंपेनिंग भी ठीक चल रही है। तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार लगातार इलेक्शन के कैंपेन में लगा है। उनको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट जीतेगी और नेताजी की जो पूरी विरासत है उसको लेकर बेहतर तरीके से चलेगी।